जब ऐसे आदमी का भंडाफोड़ होगा कि करने वाला कौन है, उसके घर पे बुलडोजर चलेगा सेम उस पैटर्न पे, तब लड़कों को संतुष्टता मिलेगी। तो सबसे बड़ी बात है कि कार्रवाई करे सरकार और बहुत अच्छे लेवल पे करे, जिससे एक नमूना प्रस्तुत हो जाए सरकार का, जो आगे कोई भी हिमाकत ना कर पाए। एक जगह से एफआईआर हुई थी, वहां बच्चा खुद पकड़ा गया, उसके पास से मार्कशीट पकड़ी गई और वो किसी और ने नहीं पकड़ा, किसी टीचर ने नहीं पकड़ा, किसी बच्चे ने नहीं पकड़ा, वहां सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारियों और कर्मचारियों मजिस्ट्रेट ने पकड़ा। पहली बार इस गवर्नमेंट का मुझे एक काम ये सराहनीय लगा। योगी सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद कि योग्य छात्रों को की हत्या होने से रोक लिया और आज रियलिटी में हम सबके लिए खुशी का दिन है। तो योगी जी से यही है, मतलब उनकी कार्यशैली पर इतना थोड़ा सा विश्वास है, इतना विश्वास है कि वो चाहे सरकार के हो, चाहे पक्ष विपक्ष के हो, चाहे कोई अधिकारी हो, किसी को नहीं बख्शे। नमस्कार, मैं हूं सौरभ वाजपेयी। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने आज बहुत ऐतिहासिक और बहुत बड़ा फैसला लिया है। तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप के बाद और तमाम तरह के प्रदर्शन के बाद आखिरकार यूपीपी की जो सबसे बड़ी परीक्षा थी, यूपीपी भर्ती की, उसको आज रद्द कर दिया गया है। और कहीं ना कहीं ये संदेश दिया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कि मेरी सरकार में कोई नहीं बख्शा जाएगा और बच्चों के साथ, अभ्यर्थियों के साथ किसी भी तरीके का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं होगा। आज हम एक कोचिंग में हैं और यूपीपी की कोचिंग कराई जाती है। मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं, यहाँ पे बोर्ड वगैरह लगा है और एक मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट में हूँ जहाँ पे प्रॉपर यूपीपी की तैयारी कराई जाती है। कानपुर है, कानपुर की कोचिंग मंडी मानी जाती है, काकादेव है, तमाम तरह के बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं। तो बच्चे हैं हमारे साथ जो यूपीपी की तैयारी कर रहे थे और ये प्रदर्शन भी कर रहे थे लखनऊ में। ये अब क्या सोच रहे हैं योगी के इस फैसले से जो आज परीक्षा रद्द कर दी है? हम इनसे बात करते हैं। क्या नाम है? जी, सत्यम नाम है और मैं जस्ट अभी लखनऊ से ही वापस आ रहा हूँ विरोध प्रदर्शन में, मतलब जहाँ इको पार्क से। तो सबसे पहले तो ये है कि योगी सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद कि योग्य छात्रों को की हत्या होने से रोक लिया। जैसे जो छात्र हैं, हमारे छात्र भाई थे, हमारे साथ पढ़े हुए हैं, उन लोगों ने अच्छे से पढ़ाई करी, सिंसियर रहे और एग्ज़ाम अच्छे से देने गए, लेकिन उन्हें पता लगा कि एग्ज़ाम लीक हो गया और 7 से 8 दिन हो गए। आफ्टर दैट एग्जाम कैंसिल नहीं हुआ, योगी सरकार कोई भी एक्शन नहीं ले रही, लेकिन उन्हें इस चीज़ की जानकारी नहीं थी कि हमसे सबूत मांगे जा रहे हैं या कोई भी विधिक प्रक्रिया और करी जा रही है, उसके बाद से कोई भी सरकार फैसला लेगी। तो उन लोगों ने, काफ़ी लोगों ने, 2-3 लोग ऐसे संज्ञान में आए हैं कोचिंग के जिन्होंने सुसाइड कर लिया। तो अब मतलब उनके लिए जब मतलब एक फैमिलियर एनवायरनमेंट में सोचा जाता है तो रियलिटी में बहुत बुरा लगता है। जैसे मैं अपनी बात करूं तो मैंने कई एक एग्जाम में फाइनल सिलेक्शन छोड़ा हुआ है केवल इस एग्जाम को टारगेट करके कि इस एग्जाम को क्रैक करने के बाद अभी प्रीलिम्स स्टेज पे इस एग्जाम को क्रैक करने के बाद हम जॉब ले लेंगे, एक फ्यूचर सिक्योर होगा, आफ्टर दैट मैं बड़े एग्जाम की भी कंपटीशन कर सकता हूँ। तो इस पर्पज से मैंने जो एग्जाम थे जिनकी एक बहुत क्रिटिकल ड्यूटी थी वो मैंने लीव किए हैं और इस एग्जाम में मैंने पढ़ के अच्छे से मतलब अटेम्प्ट किया था। बट मैंने जब बाहर निकला हूँ, सेंटर से बाहर निकला हूँ, अपने गांव, अपने परिवेश में आया हूँ, कोचिंग में आया हूँ, तब पता लगा है कि जो बच्चे जॉब कर रहे थे, जो बच्चे मतलब अनडिजर्विंग थे, मीन्स इन द सेंस अनडिजर्विंग थे, जो अयोग्य थे, वो बच्चे मेरे से ज़्यादा अटेम्प्ट करके आ रहे हैं, मेरे से ज़्यादा वो अपनी प्रोबेबिलिटी, अपने चांसेस दिखा रहे हैं और काफ़ी हद तक उनके पास पेपर हैं, उन्होंने अपने आप सबूत दिखाए कि काफ़ी टाइमिंग्स हैं, मैंने सब उनसे कलेक्ट किए वो चीज़ें। और यूपी सरकार ने जैसे ही मेल जारी की थी तो मैंने एज सुन एज पॉसिबल, मतलब जितनी जल्दी मुझे अपडेट हुआ मैंने उन्हें मेल किया और आज रियलिटी में हम सबके लिए खुशी का दिन है। लेकिन अभी भी हमने भी मेल किया था, बिल्कुल सब मैंने मेल किया, बाकायदा मैंने वीडियो बना के अपने भाइयों के साथ, दोस्तों के साथ शेयर भी किया कि भाई ऐसे ऐसे मेल करना है। आप ये पता चला आपको कि पेपर लीक हो गया तो सबसे पहले जहन क्या आया? सबसे पहले आया कि योगी सरकार थोड़ी सी इस प्रकरण को लेकर थोड़ी सी सख्त है, क्योंकि लास्ट टाइम यूपी टेट का लीक को भरोसा था ये कि कुछ न कुछ बड़ा योगी सरकार कंप्लीटली भरोसा पे नहीं कह सकते, क्योंकि लास्ट टाइम क्या हुआ, लेखपाल पे भी संदिग्धता चल रही थी। आरओ हो चुका था हमसे 4 दिन पहले, उस पर भी बताया गया कि लीक चल रहा है, बट वो भी आज तक भी कैंसिल नहीं हुआ। उससे पहले यूपीएसआई में भी धांधली सुनने में आ रही थी क्योंकि ऑनलाइन पे एग्जाम था। तो ये निश्चितता तो बिल्कुल नहीं थी हमें कि हमारा एग्जाम जो है वो कैंसिल होगा, लेकिन जन आक्रोश बहुत बड़े लेवल को देखते हुए हमारे सब टीचर ने साथ दिया, दिन रात एक कर दिया भाई हम लोगों ने, और लगातार धरना स्थल पर डटे रहे। तो वो एक अच्छी चीज़, अच्छा परिणाम हमारे सबके सामने निकल के आया और रियलिटी में सोच नहीं रहे थे कि इतनी जल्दी सरकार जो है वो कल तक कहने वाली वो सरकार के भाई सबूत नहीं है कोई अच्छे, मैं सबूत कलेक्ट कर रही हूँ, और वो 24 घंटे के विदन एक पॉजिटिव। आश्चर्यचकित फैसला लग रहा है। नहीं, आश्चर्यचकित नहीं लग रहा है, वो टाइमिंग के अंदर हुआ। आश्चर्यचकित तब होगा जब जो जहां से पेपर लीक हुआ ना, जहां से पेपर बढ़िया राइटिंग में मतलब लिख के आया ना, ऐसे लिख के आया जैसे कि पेपर बनने के लिए भेजा गया हो, ऐसे इतने अच्छे राइटिंग में, रीजनिंग में जो कलाकृतियां हैं वो कलाकृतियां तक बनाई गई हैं।
जब ऐसे आदमी का भंडाफोड़ होगा कि करने वाला कौन है, उसके घर पे बुलडोजर चलेगा सेम उस पैटर्न पे जैसे अवैध मकान पे चलता है, अवैध प्लॉट पे चलता है, सेम उस तरह से अगर बुलडोजर चलेगा तब लड़कों को संतुष्टता मिलेगी, क्योंकि आने वाले टाइम में हम और भी कंपटीशन में बैठने वाले हैं। तो ये चीज का सिक्योरेंस कैसे हो सकता है कि जो मैं बैठने वाला हूं या मेरे नेक्स्ट जनरेशन, नेक्स्ट जो बैच है वो बैठने वाला है, तो उनकी जो सिक्योरिटी है, पेपर की सिक्योर है, वो कैसे निश्चित करेंगे। तो सबसे बड़ी बात है कि कार्रवाई करे सरकार और बहुत अच्छे लेवल पे करे, जिससे एक नमूना प्रस्तुत हो जाए सरकार का, और वो आरोपी जो हैं वो आरोपी दबोचे जाएं अच्छे से, जो आगे कोई भी हिमाकत ना कर पाए। तो इनका कहना है कि योगी सरकार ऐसा फैसला ले जो मिसाल बने, कभी एक बार सोचे भी ना पेपर लीक करने के लिए। ये जो है अभ्यर्थी हैं, इनका ये कहना है, योगी गवर्नमेंट से कहना है, योगी गवर्नमेंट से गुजारिश है इनकी। और भी बच्चे हैं, बात करेंगे उनसे। क्या नाम है? जी, मेरा नाम अमिताभ सिंह है। क्या नाम है? अमिताभ सिंह। अच्छा, अमिताभ जी, यूपीपी का एग्जाम दिया था? जी। पेपर लीक हो गया था, लीक होने के बाद में आप प्रदर्शन किया था आपने? जी जी। उसके बाद में फिर रद्द हो गया पेपर। मैं ये सोच रहा हूँ पहली बार इस गवर्नमेंट का मुझे एक काम ये सराहनीय लगा। इससे पहले जितने भी एग्जाम्स हुए, यूपीपी का 2016 का एग्जाम हुआ, यूपीपी का 2001 यूपीपी एसआई का 2021 का एग्जाम हुआ, इन सभी एग्जामों में पेपर लीक हुए और काफ़ी बड़े स्तर पर धांधली हुई। कई बार मैंने 2021 का एसआई भी दिया था, उसमें भी मैं कई बार प्रोटेस्ट किया, कई बार लोगों को बताया कि लोगों क्या ये बात सरकार की नज़र में भी थी। उनकी एक टीम गठित हुई थी, जांच टीम, उसमें एसआई में ये भी बताया गया था कि मेरठ में एक सेंटर काफ़ी दिनों से हैक था, उसके बावजूद भी सरकार ने वो पेपर कैंसिल नहीं किया। पहली बार ये लगा कि इस सरकार ने कुछ अच्छा कार्य किया है, इसके लिए तो इसकी सराहना की जाएगी, इसमें नो डाउट है कि हाँ वो इस मामले में सराहनीय योग्य है। यहाँ पहली बार बाबा जी ने कुछ ऐसा कार्य किया जिससे लोगों को, हो सकता है ये चुनाव, आने वाले चुनाव को देखते हुए हो सकता है, जो भी हो, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा कार्य हुआ। बच्चों को देखते हुए, बच्चे जो बहुत डिप्रेशन में थे, जिन्होंने खुद सुसाइड कर लिया, इतना इतना उनका माहौल सोचिए, वो क्या सोच रहे होंगे उस समय, जिन्होंने जिस माहौल में जाके। एस्पिरेंट थे, अभ्यर्थी थे, आपके मन में क्या आ रहा था जब पेपर लीक हुआ है? क्या मन में विचार आ रहे थे? आप काफी डिमोटिवेट हो रहे होंगे। पिछले एग्जाम्स को देखते हुए तो लगता था कि हाँ, पहले से ही लगता था कि हाँ पता नहीं कितना क्या सिक्योरली पेपर हो पाएगा, क्योंकि लोग कह रहे थे बहुत ज़्यादा सिक्योरली होगा, कई जो जान पहचान के लोग थे नहीं इस बार पेपर बहुत सिक्योरली होगा, लेकिन अंततः ये हुआ, पेपर लीक हो गया, सबको पता भी लग गया। पेपर तो इतना बुरी तरीके लीक हुआ कि गली गली बट गया। तो ये सब चीज़ें जिस तरीके हुई, अब गवर्नमेंट को ये चाहिए, हर आदमी, देखिए किसी पार्टी या विशेष पार्टी को लेकर नहीं, हर आदमी ये चाहता है कि अच्छा पेपर हो, अच्छे माहौल में हो, जो योग्य चयन होगा उसमें ज़्यादा अच्छा भाई व्यक्ति जाएगा, गवर्नमेंट में जाएगा, अपनी सेवाएं। फैसले से आप खुश हैं योगी सर? नहीं, इस फैसले से मैं निश्चित ही खुश हूँ। खुश हैं जी। और कोई संदेश देना चाहेंगे भविष्य के लिए सरकार को? बस हम यही चाहेंगे, आने वाली जो भी परीक्षाएं हों, जो भी परीक्षार्थी उनमें बैठें, उनको एक ऐसा माहौल मिले, ऐसा सोच के साथ जाएं वो कि हाँ एक अच्छा पेपर होगा, अच्छी नई सही समय पे उनका रिजल्ट आएगा, सही समय पे उनकी भर्ती कंप्लीट हो जाएगी। कई भर्तियां तो सालों साल, 2016 के दरोगा की भर्ती 2019 में कंप्लीट हो पाई, 2021 की दरोगा की भर्ती 2023 में कंप्लीट हो पाई, 22 में कंप्लीट हो पाई। कई बार इन पचड़ों में जो चीज़ें फंस जाती हैं, बच्चों को समय बर्बाद जाता है, पैसा बर्बाद जाता है, वो अपना बहुत अमूल्य समय देते हैं इस चीज़ को। उनके माँ बाप दो मतलब छोटी छोटी से कार्य करके उनको पैसे जिस तरीके से देते हैं। अब सरकार की जैसे नीतियों की बात हो, जैसे अब कोई एक भर्ती को लेके एकदम से कोई अपडेट आ जाए कि भाई सरकार ने बहुत अच्छा एक्शन ले लिया, तो फिर आपको थोड़े संज्ञापित करना चाहूँगा कि अभी हम जब से मतलब इको गार्डन गए थे, तो इको गार्डन के जस्ट गेट पे 69,000 शिक्षक भर्ती के प्रोटेस्ट करने वाले बैठे हैं, और उन्होंने बोर्ड लगा रखा है, मतलब डे बाई डे काउंट होता है। तो आज उनका 611वां दिन था। तो हम लोगों के पास ये भी कहना चाहिए, ठीक है योगी जी ने हमारी सुनी, उनका बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन हम लोगों के पास इतने एविडेंस थे। अब आपने एक काउंटर क्वेश्चन किया था भैया से कि जैसे आप जब एग्जाम दे के आई तब आपके अंदर क्या फील था, क्या लगा आपको। तो मैं मतलब जानकारी के लिए बता दूं कि मैं एग्जाम दे के आया, 3 से 4 दिन मैंने खुद रिसोर्स और जो एविडेंस हैं वो मैंने खुद कलेक्ट किए। मैंने टीचरों के साथ लीक होने के एविडेंस, टाइमिंग के एविडेंस मैंने वो टीचरों के साथ शेयर किए। 100% दावा कर सकते हैं। टीचरों ने मुझे आश्वासन दिया था
कि बेटा मैं मतलब अगर ये एविडेंस हैं और मतलब कई एक एफआईआर भी हुई थी, मैं एफआईआर की कॉपीज भी दिखा सकता हूँ। एक जगह से एफआईआर हुई थी, वहां बच्चा खुद पकड़ा गया, उसके पास से मार्कशीट पकड़ी गई और वो किसी और ने नहीं पकड़ा, किसी टीचर ने नहीं पकड़ा, किसी बच्चे ने नहीं पकड़ा, वहां सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारियों और कर्मचारियों मजिस्ट्रेट ने पकड़ा था। उन्होंने एफआईआर करवाई। जब उनके पास 147 क्वेश्चन की आंसर की मिल सकती है, वो एफआईआर थी। वो एफआईआर सबसे बड़ा एविडेंस हम लोगों के लिए साबित हुई। तो हमें अपने एविडेंस पे पूरा कॉन्फिडेंस था, पूरा कॉन्फिडेंस था कि सरकार लेगी एक्शन। सरकार पहले तो पीआरबी बोर्ड लेगा, पीआरबी बोर्ड नहीं लेगा, मुख्यमंत्री जी लेंगे, नहीं तो हम लोग हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, पीआईएल भी दाखिल करेंगे। बट तैयारी थी आप? बिल्कुल, हम सब टीचर की जो हमारी कम्युनिटी थी, यहाँ से लेकर लखनऊ इको गार्डन, और सबसे अच्छी बात यह है कि सबसे बड़ा धन्यवाद मैं करना चाहूंगा हर प्रकार के शिक्षकों का, चाहे वो ऑफलाइन मोड में हो, चाहे वो ऑनलाइन हो, चाहे वो यूट्यूब मोड में हो। सभी एकजुट थे, सभी एक साथ थे, और बच्चों के अंदर जो अनुशासन था, वो अनुशासन इस कदर का था कि बच्चों से अगर कह दिया जाता कि बैठ जाओ, तो इको गार्डन में बैठे हैं। और ये एक पहला ऐसा विरोध प्रदर्शन हुआ है कि जिसमें 0% मतलब कही जाए कि उपद्रवता हुई हो। ऐसा ये पहला आंदोलन था। और धन्यवाद करना चाहूंगा बाकी सबका, पीआरबी बोर्ड का, वही सेम के मतलब उन्होंने 24 घंटे, शिक्षकों की एकजुटता काम आई, ये सबकी मेहनत रंगी, शिक्षकों की एकजुटता काम आई, छात्रों की एकजुटता काम आई। छात्र भी एकजुट थे। अब छात्रों के अंदर क्या है कि छात्र बहुत ज्यादा बात, सबसे अच्छा ये भी हुआ इस बार, जैसे आप लोग जो पत्रकार थे, बहुत से पत्रकार बड़े न्यूज़ चैनल के भी, आप जैसे लोग, आपने भी जिस तरीके से जिस इस चीज़ को बढ़ा रहे हैं, सबसे अच्छी बात है कि कम से कम पत्रकारों को ये तो पता हो रहा है कि किस मुद्दे पे लोगों को जाना चाहिए। आजकल पत्रकार महंगाई पे बात नहीं करेंगे, बेरोजगारी पे बात नहीं करेंगे, होने वाली भर्तियों की धांधली की बात नहीं करते। कम से कम आप लोग कर रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। आप हर समय आप सरकार की बढ़ाई नहीं कर सकते। सरकार का काम है, सरकार अपना कार्य कर रही है। उन्हें सरकार को ये क्यों चाहिए कि उन्हें अपनी बढ़ाई चाहिए? वो अपना कार्य करते रहे सही तरीके से, उनकी बढ़ाई अपने आप होती रहेगी। हर बार उन्हें ये क्यों चाहिए कि नहीं आप बताइए कि हम योगी सरकार कैसा कार्य करे? वो अच्छा कर रही है, उसे करती रहे ना, वो करती रहे, अपने आप उसकी तारीफ होगी। ये कहने वाली बात है। उसे अपना कार्य करना है। अगर कोई पिता अपने बच्चों को पाल रहा है तो वो ये नहीं बताने की कोशिश करे कि हम तुम्हें कैसे पालें, हमें बताओ बार बार, बताओ बेटा हम तुम्हें कैसे पाल ले, बताओ हम तुम्हें कैसे पाल ले। ये नहीं, अब माँ बाप हैं, वो पाल रहे हैं, उनका कार्य, उनका 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 भाई का कई शब्दों का मैं एक संक्षिप्त में बताना चाहूंगा कि भाई का कहना है सरकार के लिए कि वो काम अच्छा करेगी तो वो दिखेगा, सूरज अगर उगेगा तो वो सबको दिखेगा, बताने की जरूरत नहीं है ना। जी 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 जी। आपका क्या नाम है? सर सौरभ यादव नाम है। सौरभ यादव है। हाँ जी। तो सौरभ यादव जी, यूपीपी का एग्जाम आपने भी दिया था? हाँ जी, पुलिस का एग्जाम दिया था। हाँ, और ये जो फैसला आया इससे बहुत खुश है अंदर से। हाँ, खुश हैं काफी? बहुत खुश है अंदर से, बहुत खुशी हो। काफी भावुक भी लग रहे हैं। भावुक तो सर इस वजह से हो रहे हैं कि आरओ का भी एग्जाम दिया था, और तो उसका कोई फैसला नहीं आया। इसमें बच्चे की संख्या ज्यादा थी, इस वजह से जल्दी फैसला आ गया। यही फैसला अगर थोड़ा जल्दी और आ जाता तो थोड़ा और जो जाने गई है वो बच जाती। हाँ, यही है, खुश तो हैं। बहुत खुश हैं आप, लेकिन जो आपने अपने साथियों को खो दिया है उसका कहीं ना कहीं दुख और अफसोस। हाँ, उसके थोड़ा गम है अंदर। क्या कहना चाहेंगे योगी गवर्नमेंट के लिए, क्या कहना चाहेंगे? फैसला कैसा लगा? ये फैसला बहुत अच्छा है, और आने वाला जो एग्जाम हो तो थोड़ा सुरक्षा से हो, ये समय न देखना पड़े, जो जाने गई हैं वो न जाएं। घर में भी आपके फोन आया होगा आज, आपके पेरेंट्स ने, आपके उनका क्या ओपिनियन? पेरेंट भी बहुत टेंशन में थे कि मान लो पेपर लीक हो गया है। और मम्मी पापा ने आज बात हुई आपकी? हाँ, मम्मी पापा से बात हो, क्या कहा उन्होंने? खुश हैं अंदर से कि हाँ हाँ खुश हैं, ठीक है, फैसला अच्छा है। क्या कह रहे थे? आरओ का वो उसके बारे में थोड़ा देख लें तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। काफी उम्मीद से आप यूपीपी की तैयारी कर रहे थे, लेकिन पेपर लीक हो गया, उसके बाद काफी हताश। भैया 5 साल लग जाती हैं तैयारी करते करते, और जब पेपर दे के निकलते हैं तब सुनते हैं कि पेपर तो लीक हो गया है, तो सर बहुत टेंशन होती है कि अब कैंसिल होगा भी नहीं होगा। और परीक्षा दी है उनमें भी वही धांधली होती है, लेखपाल में वो भी ऐसा ही चलता है। पहली बार जो बाबा जी ने फैसला लिया उससे बहुत। कार्रवाई के लिए क्या कहना चाहेंगे? बाबा किससे, योगी आदित्यनाथ से कौन सी कार्रवाई चाहते हैं इन अपराधियों? बिल्डोजर बाबा जी की, वो उसमें डीजल पड़ जाए तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। बुलडोजर में डीजल? हाँ, क्या चाहते हैं? डीजल पड़ जाए और एक आध मकान खस जाए, इस धांधली के पर्पज। ये कह रहे हैं बुलडोजर में डीजल पड़ जाए। बिल्कुल सही है। मुख्य आरोपी जो है इसके, मेन तो है ये मुख्य आरोपी। देखिए, छोटे छोटे लड़कों को पकड़ के, जिनके यहाँ पेपर मिल गया उनको पकड़ के आप 200 या 300 पकड़ के, उससे काम नहीं चलेगा। इसमें सरगना है, उसका सरगना है, जिस जगह मास्टरमाइंड। मास्टरमाइंड, उसको पकड़िए।
हर बार वही लोग करते हैं, वही बर्बादी की राह पे ले जाते हैं। एक बार सही सजा हो जाए तो उनको एक बार अगर सही से अगर सही से सजा हो काफी उनके कुछ सही लोग ऐसा सुनने में आ रहा है, जैसे मतलब मैं डिफाइन तो नहीं कर सकता, काफी एक सुनने में आ रहा है कि सरकार के ही कुछ लोग हैं। तो योगी जी से यही है, मतलब उनकी कार्यशैली पर इतना थोड़ा सा विश्वास है, इतना विश्वास है कि वो चाहे सरकार के हो, चाहे पक्ष विपक्ष के हो, चाहे कोई अधिकारी हो, किसी को नहीं किसी को नहीं बख्शेंगे। तो चाहे आपका विधायक हो, चाहे आपका मंत्री हो, चाहे आपका असिस्टेंट अधिकारी हो, चाहे रेड टेपिज्म चल रहा हो, आप उसको दमन करिए, खत्म करिए, क्योंकि आने वाली नेक्स्ट जनरेशन आपको योगी बाबा पे विश्वास है कि वो किसी को नहीं बिल्कुल बिल्कुल विश्वास है। और थोड़ी सी प्रार्थनाएं इसलिए भी हैं क्योंकि मुझे यूपी पुलिस से आगे का भी सफर तय करना है। तो अगर ये चलेगा, दूसरा क्या है कि शिक्षा व्यवस्था को लेके हम लोगों का ट्रस्ट बिल्कुल खत्म हो जाएगा। जैसे अभी हम क्या करते हैं, अभी कोई भी एग्जाम को लेके, कोई भी जॉब को लेके, अपने रोजगार को लेके हम 2-3 साल दिन रात मेहनत करते हैं। यहाँ 12-12 घंटे मैराथन चलती क्लास, रात रात में टॉपिक रिवाइज कराए जाते हैं, उनमें हम शामिल होते हैं। केवल उसकी मेरी एक ही चेष्टा होती है कि हम एग्जाम क्रैक करके और सिलेक्शन ले सकें। अगर ये ऐसा प्रकरण होता है, पेपर कैंसिल नहीं हो रहा है और जो लीक करने वाले हैं वो बहुत अधिक लेवल पे प्रभावशाली हैं इस पेपर पे, तो निश्चित तौर पे हम जैसा युवा पढ़ने पे ध्यान देने की बजाय 7-8 लाख रुपए रिश्वत की तैयारी करेगा, दलाली की तैयारी करेगा, और वो पेपर लीक करने की सोचेगा, ना कि कभी पढ़ने का सोचेगा। इस तरह से पूरा नीचे से लेके ऊपर तक का सिस्टम आपका क्रैक हो जाएगा। बाबा के लिए कहना चाह रहे हैं? बाबा के लिए बस यही संदेश है। मैं अपने शब्दों को फिर से प्रकट कर रहा हूं आपके सामने कि जैसे क्या होगा कि हम जैसे छात्र हैं, अभी शिक्षा व्यवस्था पे पूरा विश्वास रखे हुए हैं। हमें कोई भी नौकरी चाहिए होती है तो हम घर से प्रिपेयर होके आते हैं, हम यहाँ के एक जॉब ढूंढ लेते हैं। अगर हम घर से उतने संपन्न नहीं हैं तो यहाँ के हम जॉब ढूंढ लेते हैं और 1-2 साल अपनी अच्छे से तैयारी करते हैं। नाइट में मैराथन लगती हैं, सारे टीचर्स पढ़ाते हैं, और केवल हम एक ही चेष्टा होती है हमारी कि हम एग्जाम को क्रैक करें और अच्छे से इस जॉब को गेट कर पाए, ले लें हम। तो उससे हमारे आगे का फ्यूचर सिक्योर हो जाए, रोजगार हो जाए, और हम पे जो परिवार डिपेंड है वो हम उनकी आजीविकाएं निर्वहन कर सकें। अगर ऐसा होता है कि भर्ती लीक होती है, भर्ती प्रक्रिया में पेपर लीक होता है, पैसे वाले लोग लगते हैं, तो निश्चित तौर पे हम जैसा युवा जो 2 साल हमने खर्च किया है कानपुर जैसे शहर में रह के, वो खर्च करने के बजाय घर पे रहेगा और उनकी सेविंग करेगा, केवल इस बेसिस पे कि हम दलाली इकट्ठी कर पाएं, तो हम दलाली के मेथड से लग पाएं, क्योंकि शिक्षा की व्यवस्था से हम लग नहीं पा रहे। तो योगी सरकार ने पेपर कैंसिल करके ये एक और अच्छा कदम किया है। शिक्षा व्यवस्था पे विश्वास हम लोगों का बनाए रखा है, और अगर शिक्षा व्यवस्था पे विश्वास है तो आगे भी हम अच्छे से और जॉब भी पा सकते हैं। सिंपल सा है। यूपीपी के तमाम अभ्यर्थियों से बात की, यहाँ पे बहुत ही बेबाकी से बोले ये लोग और बहुत लंबी बातचीत हुई, और जो है ये योगी गवर्नमेंट के फैसले से काफी खुश हैं बच्चे। इनका साफ साफ ये कहना था कि योगी गवर्नमेंट का जो फैसला है काफी सराहनीय है, काफी ऐतिहासिक है। आज हम सुकून की नींद सोएंगे। और जिन लोगों ने सुसाइड किया है, कुछ बच्चों ने सुसाइड कर लिया है, उनके लिए भी काफी ये लोग संवेदनशील हैं, उनके परिवार के लिए संवेदना व्यक्त कर रहे हैं, सहानुभूति प्रकट कर रहे हैं। और इनका कहना है कि अब भविष्य में योगी सरकार और जो भी सरकारें आए ये ध्यान रखें कि बच्चों के भविष्य के साथ ऐसा खिलवाड़ ना हो। सौरभ वाजपेयी, लाइव भारत टीवी, कानपुर, उत्तर प्रदेश।